छोड़िए ना, ये सब तो अपना अपना दुकान चलाने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, उतना कहाँ माथा लगाने जा रहे हैं। अरे प्रशांत किशोर से भी बाहर निकलिए ना। हम कह रहे नितिन नवीन, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर, हम बोल रहे हैं जो आप बातें नहीं सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर कर। बिहार में एक सीट पे उपचुनाव हो रहा है और बांकीपुर सीट में 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है, क्योंकि आरजेडी से रेखा गुप्ता हैं। पिछले बार जो चुनाव लड़ी थी उस समय 47,000 वोट आया था, और नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं वो अब राज्यसभा जा चुके हैं। और उसके बाद जो सीटें खाली हुई है तो बीजेपी कोटे से अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया गया है, और वहीं पे जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको लेके जब अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनसे पूछा गया तो पीके का नाम सुनते ही कैसे भड़क जाते हैं, आपको वो पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि लड़ाई सरकार वर्सेस बीजेपी। ये हमको तो लगता है वोट काटने के अलावा कुछ नहीं, वो वाइब्रेंसी नहीं है ना। चुनाव लड़े, इतना बड़ा वादा किए, कहीं परफॉर्मेंस नहीं रहा। अभी तो हम 4 महीना पहले जन स्वराज यही कोई आप पूरा उठा करके देखिए क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस नहीं। आरजेडी से लड़ा जाएगी, आरजेडी का जो वोट बैंक है इसके ऊपर आरजेडी यहाँ पर है, लड़ाई तो स्टेट होना है। हमको नहीं लगता है कि हम कोई डेंट कर पाएंगे। और नितिन नवीन जी का और नितिन नवीन जी के फादर दोनों का काफ़ी बांकीपुर विधानसभा में लगाव है लोगों से, काम भी बहुत किए। जैसे आरसीडी मिनिस्टर हुए, आपको याद होगा वो जो तारामंडल के सामने पथ है उसको उन्होंने करवाने का काम किया। तो जो लोग तो ऐसा नहीं है, पुल के नीचे का ब्यूटिफिकेशन कराया, तो काम तो उन्होंने बहुत किया। और इनके फादर भी मतलब इनके फादर को मतलब अनटाइमली डेथ हुआ है ना। और उसके बाद जब नितिन जी जब से आए हैं तो लगातार बांकीपुर और आदमी जो जीवन में सपना देखता है कि हम कैसा पॉलिटिशियन बने। महादेव की कृपा से इतने कम उम्र में इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन गए, और बांकीपुर की जनता को इससे बड़ा और क्या गिफ्ट चाहिए कि जो बच्चा उनके साथ पला बढ़ा खेला कूदा, जो बिहार सरकार में मंत्री रहा, वो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है। ये तो उनके लिए बड़ी बात है ना कि नितिन नवीन के पिता को और नितिन नवीन के साथ जो उनका लगाव है उसको और आने वाले समय के लिए एक तो बढ़ता हुआ सितारा है ना भाई। अरे प्रशांत किशोर से भी बाहर निकलिए ना। प्रशांत किशोर, हम बोल रहे हैं जो आप बातें नहीं सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नितिन नवीन, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को धोखा दिया कौन? अरे छोड़िए ना, ये सब तो अपना दुकान चलाने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, उतना कहाँ माथा लगाने जा रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, कहीं लड़ाई में नहीं है। आज और मुझे हम बोल रहे हैं। सर आप बिलौटी गांव में क्या कुछ देखिए, 3 बात हम लोग अपने लोगों के बारे में और हम लोग को जो बचपन से सीखे हैं। हमको भी 14 साल हो गया मंत्री हुए 14 साल हम पूरा कर चुके हैं। 2000 जब से मैट्रिक पास किए हैं उसके बाद से नेता के लिए मैं यहाँ पे पैंट से, तो हमको भी मेरे नेता जो हैं क्या कहते हैं, 3 ही नेता को मानते हैं। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं। दूसरे हैं महात्मा गांधी कहते हैं ईश्वर का कोई धर्म ही नहीं है। ये राष्ट्रपिता का कहना है ना, ईश्वर का धर्म नहीं होता है। और बाबा साहब कहते हैं उम्र लंबी हो ना हो, उम्र बड़ी हो ना हो, आपका काम बड़ा होना चाहिए। अब मेरे नेता बोलते हैं जिनको हम अपना नेता मानते हैं, जिनके बलबूते पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है।
तो जो भी लोग को लगेगा किसी के भी बाप को जिसका उम्र 70-75 साल है उसका बेटा कुछ में भी मारा जाए, तो अब न्यायिक कमीशन जांच करेगी। लेकिन ढारस बनाना, संभावना देना, ये तो हमारा संवेदनशीलता दिखाता है ना पार्टी का। ठीक है, तो आपने वो वीडियो देखा जो अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो प्रशांत किशोर कोई टक्कर में ही नहीं है और ये कह रहे हैं कि एनडीए यानी बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो जीतेंगे ही जीतेंगे। और प्रशांत किशोर का नाम सुनते काफ़ी बमक जाते हैं, मीडिया पर गुस्सा हो जाते हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर में क्या है? आलोक कुमार, हेडलाइन मीडिया, पटना।